Have you purchased a new property and willing to give it on rent? Then this video is for you because income by way of rental is taxable in GST. मतलब रेंटल इनकम पे भी आपको GST देना पड़ सकता है. बट रिलैक्स, सारी रेंटल इनकम GST के एम्बिट में नहीं आती है. कुछ सर्विसेज ऐसी भी होती है रेंटिंग सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट ने उसको स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट कर रखा है. सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट. So, renting of any property, be it commercial, be it residential, be it industrial property, to any person, whether registered or not, is a taxable services. मतलब rental overall एक taxable services है GST में, जिस पे आपको GST देना पड़ेगा. But there is a notification issued by the government that says कि if your type of the property that you are renting is residential, एंड उसका जो यूज़ हो रहा है वो भी फॉर पर्सनल अकोमोडेशन या रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है, देन इन दैट केस you don't have to pay any GST and that service is exempt. So renting of residential property for use as a residence is exempt from the GST. मतलब अगर आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी आदमी को दे रहे हो और वो अपने घर में रहने के लिए उसे यूज कर रहा है, देन दैट इज एग्जेम्प्ट फॉर यू. या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हो, दैट टेनेंट इज अ रजिस्टर्ड बिजनेस पर्सन, से एज अ प्रोपराइटर, तो उस केस में वो रजिस्टर्ड है, जीएसटी एक्ट में वो रजिस्टर्ड है, वो जीएसटी टैक्स पे करता है. उस केस में इफ दैट पर्सन इज रेंटिंग द प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट, मतलब जो टेनेंट है जिसको आप रेंट पे दे रहे हो वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में, मतलब अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म में नहीं, अपनी पर्सनल कैपेसिटी से उसको रेंट पे लेता है एंड वो उसको अपने ही पर्सनल अकोमोडेशन के लिए यूज करता है. देन ऑल्सो इवन इफ दैट पर्सन इज अ रजिस्टर्ड बिजनेस ओनर, उस केस में भी ये वाली रेंटल इनकम जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाती है. सो अब आपको पता चल गया कि कौन सी सर्विसेज जीएसटी में एग्जेम्प्ट है और कौन सी रेंटल सर्विसेज जिस पे हमें आपको जीएसटी देना पड़ेगा. नाउ लेट अस सी कि क्या हमें जीएसटी रिवर्स चार्ज पे तो नहीं देना पड़ेगा. सो रिवर्स चार्जेस नॉर्मली रूटीन में टैक्सेबल पर्सन जो सप्लायर ऑफ सर्विस होता है वो जीएसटी देता है, बट रिवर्स चार्ज के केस में जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस होता है, जिसको सर्विस मिल रही है, जो पैसे दे रहा है, उसको जीएसटी देना पड़ता है. अब आपको सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है कि वो जो सामने वाला टेनेंट है, मतलब जिसको आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो, क्या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है. अगर है तो जीएसटी आपको नहीं पे करना है, जीएसटी सामने वाला टेनेंट ही पे करेगा. बट अगर वो टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि अनरजिस्टर्ड बिजनेस ओनर है, देन जीएसटी पे करने की लायबिलिटी लैंडलॉर्ड की होती है, यानी कि वो आपकी होगी. बट इसमें एक चीज़ और है, अगर आपकी टोटल इनकम जो है, सपोज आपका 1 लाख पर मंथ का रेंट आता है, दैट अमाउंट्स टू 12 lakhs पर एनम, और जो आपकी अदर इनकम है, से फॉर एग्जांपल इज 7 लाख रुपीज, तो द टोटल इनकम इज 19 लाख रुपीज. अब जो टोटल कंबाइंड इनकम है वो 20 लाख से कम है, तो आपको उस पर कोई जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अप टू 20 लाख तक के टर्नओवर पे हमें जीएसटी पे करने की या जीएसटी में रजिस्टर कराने की कोई नीड नहीं होती. वी आर एग्जेम्प्टेड अप टू 20 lakhs. बट दैट 20 lakhs की लिमिट यू हैव टू सी बाय कंबाइनिंग ऑल योर इनकम अलॉन्ग विद द रेंटल इनकम.